नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आपको बता दें कि रोड शो फॉर अंडमान नाम के प्रोग्राम को अंडमान एसोसिएशन फॉर टूर ऑपरेटर्स ने TSG एमराल्ड से शुरू की, जहां पर अंडमान के बड़े और नामचीन होटेलियर्स, टूर ऑपरेटर्स ने भाग लिया और अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले भी किया TSG एमराल्ड व्यू होटल पोर्ट ब्लेयर में। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे द्वीपों के चीफ सेक्रेटरी श्री केशव चंद्र जी ने किया और अंडमान में टूरिज्म पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा रोड मैप के बारे में बताया तथा सहायता की सहमति भी दी। वहीं द्वीपों के कई होटेलियर्स और टूर ऑपरेटर्स ने भी अपनी राय रखी। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के TSG एमराल्ड व्यू होटल, जहां पे आटो अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स इनके द्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पे पूरे इंडिया से कई सारे ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग आए हैं और साथ में कई ट्रैवल ब्लॉगर्स एंड व्लॉगर्स भी आए हैं और अंडमान को एक नई दशा देने की एक कोशिश की जा रही है। खासकर कोविड के बाद में जब पर्यटन को बहुत असर हुआ है, पर्यटन से जुड़े, टूरिज़्म से जुड़े जितने लोग हैं, चाहे वो होटेलियर्स हो, ट्रैवल इंडस्ट्री वाले हो, इन सब को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इन्हीं नुकसान से उभरने के लिए और साथ ही साथ अंडमान को पूरी दुनिया में एक पहचान देने के लिए ये कोशिश की जा रही है, जिसकी शुरुआत आज TSG एमराल्ड व्यू होटल में हुई है, जहां पर हमारे द्वीपों के चीफ सेक्रेटरी साहब श्री केशव चंद्र जी, हमारी DC मैडम वेदिता रेड्डी जी के साथ और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे और सब ने अंडमान निकोबार को टूरिज़्म के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए अपनी अपनी बातें कहीं। मैं आपको बता दूँ कि जो प्रोग्राम है पूरे 4 दिन चलेगी, जहाँ जितने भी मेहमान हमारे भारत से आए हैं उन सबको अंडमान के कई इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे लेके जाया जाएगा और वे लोग भी हमारे अंडमान निकोबार को पहचान दिलाने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में काफ़ी मदद करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको इस पूरे प्रोग्राम की कवरेज लगातार दिखाते रहें। A very good evening and welcome, ladies and gentlemen, to this wonderful, beautiful and auspicious evening that brings together so many special people like you. I take this moment to welcome Sri Keshav Chandraji, IAS,
Chief Secretary Andaman Nicobar Administration, Secretary Tourism, Deputy Commissioner South Andaman, Director Tourism, Assistant Director India Tourism, Sri Mohammed Jagbat from IATO, Surendra ji from ACCI, and a big welcome to all the delegates who flew all the way from all parts of the country to take part in the first road show being conducted in our islands to promote brand Andaman. I welcome you all to our Andaman Islands. I hope you all will be a brand ambassador to promote brand Andaman through this show. Thank you very much. Looking forward for a good show. Thank you. Our late Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee said that tourism is one of the biggest peace movement in the world, and he could have not been more right about it. At the outset, my warm welcome not to the chief guest, but because he is from our islands, first to the people from outside the islands who have taken time out to come here in this road show. My compliments to ATO led by Vinod for having initiated such a show, and to get all these people in from various parts of the country to see our islands. This place has amazing potential, some of which has not been explored as yet. The USP of Andaman and Nicobar is the pristine nature, which I don't think any other place in the world which is being major tourist attraction can offer. Somehow, by default itself, we have been able to preserve it in such a pristine way that majority of tourists who are coming here would love to see that. One area where I can think of is such an amazing archipelago. It has almost 836 islands, and most of it has to offer so much. Still, we do not have any cruise tourism coming, and probably some gaps are there. I'm quite sure the experts are able to identify those gaps and what are the problems and how to bridge those gaps and how to attract all these international cruises or Indian cruises operating in these islands, so that the areas wherever it goes, wherever it touches, the people can benefit, other operators can benefit. जैसा आप लोगों ने देखा है कि आज TSG होटल में अंडमान निकोबार के कई सारे होटल्स एंड बिजनेस से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं टूरिज़्म प्रमोशन के लिए. हेलो सर. So this is Rajesh. We are promoting हम लोग वेगन लाइफ एंड ऑल सीजन्स प्रॉपर्टी. ये एक्चुअली हैवलॉक में है सर. ओके. एंड ये बेसिकली ये हमारा प्रॉपर्टी है जो फ्रेश स्टार्टअप है, एंड ये हमारा वेगन लाइफ जो है वो प्योर वेज रेस्टोरेंट है सर. बेसिकली सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो होटल है ये बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल ओवर अंडमान एंड निकोबार में, जो कि 2 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारा पोर्ट ब्लेयर में और 2 रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज़ है, एक नील आइलैंड में और एक हैवलॉक आइलैंड में. एंड हमारा 2 प्रॉपर्टी है, एक लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर एंड अनदर वन इज लोकेटेड एट हैवलॉक आइलैंड विजयनगर. दिस इज द ब्लू आइलैंड बीच रिसोर्ट एंड बीच साइड प्रॉपर्टी है एंड 10 रूम्स है. 5 इज अंडमान कॉटेज एंड 5 इज बैम्बू कॉटेज. ग्रीन ओशन जो है हमारी हम लोग ये हैवलॉक और नील के लिए सर्व करते हैं, हैवलॉक आइलैंड नील आइलैंड के लिए. वी हैव 2 डिफरेंट फेरीज. फर्स्ट वन वी हैव ग्रीन ओशन 1, इट्स एन ओपन डेक फेरी जो कि आप डेक एक्सेस कर सकते हो. अनदर वन इज़ ग्रीन ओशन 2, इट्स अ क्लोज डेक फेरी जो कि आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम पे आप पहुँचोगे नील आइलैंड के लिए. मनशा होटल जो है एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है पोर्ट ब्लेयर में. मनशा होटल का 2 प्रॉपर्टी है विच इज़ मनशा पैलेस एंड मनशा रीजेंसी. सो दोनों ही काफ़ी फेमस है इनसाइड पोर्ट ब्लेयर, एंड उसका जो बैंक्वेट है दैट इज़ वेरी मच कैपेसियस टू फॉर दैट बैंक्वेट इवेंट. मोर देन 500-600 पीपल भी एक साथ अकोमोडेट कर सकते हैं. सर हम मैक्रूस में हैं. मैक्रूस जो है एक फेरी सर्विसेज है जो कि पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, हैवलॉक से नील एंड नील से पोर्ट ब्लेयर. हम अपने पैसेंजर्स को यहाँ ट्रैवल करवाते हैं सर. बहुत ही कन्वीनियंट और स्मूथनिंग ट्रैवलिंग होती है सर. ITT Majestic एक्चुअली स्टार्ट हुआ है इन मई 2018 से. ये वन ऑफ द फास्टेस्ट फेरी इन अंडमान एंड या इट्स अ प्राइवेट क्रूज. सर ये हमारी एक ब्रिज प्रॉपर्टी है, एक हैवलॉक पे है, नील पे है. बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, एकदम बीच के बहुत करीब है और बेसिकली आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल सब अटैच्ड है इसमें. तो हमारे पास हैवलॉक पे 53 रूम्स हैं और नील पे 68 रूम्स हैं सर. दिस इज Sadvasha Bispa Resort. It's before like 7 kilometers from Chiriatapu beach. We do have 15 rooms. We do have like lots of activities inside the resort.
We will like arrange candlelight dinners and we will have like a small party also. थैंक्स टू ऑटो टीम जो इन्होंने जो अरेंजमेंट किया है जिसके वजह से हमारा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। आटो अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स जिनकी मेहनत के बदौलत आज इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। चलिए उन्हीं के स्टॉल में हम उनसे जानते हैं कि उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। हेलो मैम। Hello sir. Actually we are very proud to have this and very much getting appreciable experiences. Big people have visited these places and I'm looking forward to develop the tourism industry more. हम लोग तरफ से आई हूँ तो हम लोग ये सब दिखाने के लिए आई हूँ सब। इतना अच्छा मौका मिला हमें अपने होटल को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए। इतने सारे डेलीगेट्स आए हैं, उनको हम बता पाए कि हमारे अंडमान में क्या है क्या नहीं है। हम अपने हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतना अच्छा है कि हम कुछ बता पा रहे हैं बाहर। ये हमारे जो टूरिज़्म का है पूरी इंडिया में, इसका बाकी लोग जो नहीं देख पा रहे हैं, जो अंडमान के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, तो ये चीज़ उनको ब्रॉडकास्ट हो। नॉटिका जैसे आप लोग जानते हो अंडमान निकोबार के सबसे ब्रांड न्यू वेसल है और फास्टेस्ट वेसल है। इसकी कैपेसिटी है 300 के करीब है। ये तीनों आइलैंड्स कवर करते हैं, पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक एंड नील। दिन में 2 बार जाता है। So it is a great opportunity. I would like to appreciate the efforts of both the administration as well as the IATO. I think more such kind of marts have to happen. Roadshow can happen. It will kind of showcase brand Andamans. It's a great opportunity. After COVID, this is a reboot kind of start for us. I'm sure that this is going to bring a lot of benefit for our island and also to our resort. Thank you so much. इससे एक अच्छा मंच मिलेगा यहाँ के लोगों को, पूरा एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि कितने लोगों को बाहर का लगता है कि ये अलग पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है। तो उनको पहले तो चाहिए कि पासपोर्ट चाहिए इधर आने के लिए और अलग अलग चीज़ें कहते हैं। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर आके एक अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को मिलेगा, कनेक्ट होने को मिलेगा जितने लोग आए हैं उनके थ्रू यहाँ। तो ये अब बाहर जाके ज़रा और बिजनेस आएगा आपके यहाँ लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया गया था शोकेस करने का, क्योंकि कोविड के बाद से टूरिज़्म बहुत ज़्यादा कम हो गया था। सो दिस वाज अ वेरी गुड डिसीजन दैट आटो हैड टेकन। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच थिंग बिकॉज इट्स गिविंग अस अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। हाई So Zone by the Park is now opened up in Andaman. यहाँ पे अंडर वाटर जितने भी हैं अंडर वाटर एक्टिविटीज़, नॉर्थ बे आइलैंड थोड़ा सा पिकअप होगा। मोस्ट ऑफ द गेस्ट दोज हु आर कमिंग दे रियली डोंट नो अबाउट नॉर्थ बे आइलैंड एग्जैक्टली। वी आर हियर टू एक्सप्लोर सम मोर। लोगों को पता चलेगा नॉर्थ बे आइलैंड के बारे में। वो एक छोटी सी आइलैंड है, बहुत खूबसूरत आइलैंड है जहाँ पे सारी एक्टिविटी चलती है। Ladies and gentlemen, especially the people who have come from outside, so this session basically we would like to get your feedback. I know you have not yet seen the islands, the product. We will have another sitting probably in the next 2 days after you have seen the island. I'm Ravi from Freedom Voyage at Delhi office, and that's my very small suggestion. And still, like a Maldives, they have a water villa hotels. Here, Andamans, unfortunately or fortunately, we don't have a lagoon. These are open waters, so the water villa concept, at least within the sea part of it, in the eastern and the western coast, may not be possible. This is from Alking Holidays, Cochin. I would like to know whether there is any restrictions to foreigners to visit these islands. No. My name is Amit Periwal. I represent Adventure Tour Operators Association of India. I am the chapter chairman for East. So I just wanted to apprise you if all the people who are conducting scuba diving and all the water sports, are they licensed and trained? All our dive shops are associated and all the staffs are either PADI certified or SSI certified, and there are a couple of other organizations. So all the staff working are definitely certified. And on top of that, our Andaman administration has got a rule also. Good evening. I'm Neelam Kapoor from Nance Tours and Travel Delhi. My suggestion is that we cannot find 4-star plus hotels, in Port Blair. Only Taj at the moment in the island, only Taj is been able to get a 5-star recognition, but I can vouch for it. There are at least 4, 5 or more hotels who can at least categorize themselves in the 4 or maybe 1 or 2 in the 5. Maybe you can talk to the local authorities here that they can have selected places where we can use drones or for taking photography and promote it, because lots of bloggers who come or even YouTubers, and they have faced the issue. Now we have a single window system. You have to apply in SP office.
We'll get the permission within 1 day. We have applied yesterday, for example, and we got it today. So everyone can do it? Yes, everyone can do it. There must be some communication there, but now it's easy. Oh, now we have because maybe this is not highlighted, so it's not highlighted. Now I think you people should. I will do it. That's why even I didn't know the process. It's a single window system. First thing is the guidelines as well as tourism policy, which is basic requirement for setting up any kind of hospitality setup. We had a policy in 2011, and now it is being amended. It has been sent to the MHA. Very soon we will be coming up with the tourism policy of the islands. And your second question was guidelines for constructing of hotels. Right. We have the municipal. You have to follow the municipal regulations. You have to get your. But I don't think we have some spaces identified for zones identified for commercial. That's it. चलिए अभी हम बेंगलोर से आए एक ट्रैवल ब्लॉगर मिस्टर निवेदित, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें यहाँ अंडमान निकोबार में आके कैसा लग रहा है एंड अपने ब्लॉग में वो हमारे अंडमान के लिए क्या करना चाहेंगे. So I'm a blogger from Bangalore and thanks for inviting me here. The event is really nice. I think Andamans, I have not been to Andamans. I have in fact been to Lakshadweep, but Andamans I have not been. I've seen photos. It looks so beautiful. So looking forward to explore and it's a good initiative, especially with the tourism booming now. Everyone wants to travel everywhere. So I think Andaman is the right place and I'm going to create lots of content. Like I ask questions about drone and all. I'm going to shoot lots of aerial shots. And what about the natural beauty of Andaman? It's very untouched. Like I said, I've not experienced it yet, but with the photos I've been seeing, it looks very untouched. I think more and more islands also have to become approachable so that we get to see more untouched places in Andaman. Thank you, Nivedit, and we hope that you have a good time in Andaman Islands. Thank you so much. Thanks, bye. चलिए अभी हम एक व्लॉगर उनसे मिलते हैं, मिस्टर विनय. वो भी बेंगलोर से हैं और उनसे जानते हैं और उनसे ये भी जानते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार को लेकर उन्हें क्या कहना है. हेलो विनय. मैं मसाला चाय मीडिया से विनय बात कर रहा हूँ. ये अंडमान फर्स्ट ट्रिप है मेरा. थाईलैंड में लास्ट ट्रिप गया है. वो देखा हूँ मैं थाईलैंड का, लेकिन इंटरनेशनल का हो गया तो वो लाइक सी वाटर का कैसे रहता है वो सभी. सो अभी मेरा इंडिया तरफ से अंडमान और थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए और इधर का, लेकिन हनीमून का कपल्स फ्रेंड्स कोई भी, लेकिन सामने 2.5 आवर्स से बेंगलोर और एनी अदर सिटी से ट्रैवल कर सकता है. तो वो इधर मेरा नाइबर्स और मेरा सामने पीपल इधर आने के लिए, इधर का कुछ लॉक करने के लिए आया था. देखेंगे 2-3 दिन इधर रहता हूँ, कितना बेस्ट लोकेशंस होगा वो शूट करके मैं मेरा चैनल से ऑडियंस को दिखाता हूँ जो इधर आने के लिए हेल्प कर देंगे. थैंक यू सो मच. अंडमान के बहुत ही नामचीन और जानी मानी हस्ती मोहम्मद जावेद सर, हम उनसे बात करते हैं और इस पूरे प्रोग्राम को लेकर हमारे दर्शकों को उन्हें क्या कहना है उन्हीं से जानते हैं. हेलो सर. देखिए, ये बहुत एक पायनियरिंग प्रोग्राम है जो हम लोग टूरिज़म में कहते हैं रोड शो, जो मेनलैंड के डोमेस्टिक टूरिस्ट ऑपरेटर्स को यहाँ बुला के यहाँ में हमारा प्रोडक्ट दिखाना और हमारे यहाँ क्या होटल्स है, क्या अट्रैक्शंस है, क्या फैसिलिटीज़ है, ताकि ये टूर ऑपरेटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है टूरिज़म के डेवलपमेंट में और उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये यहाँ हम क्या देख सकते हैं, क्या टूरिस्ट को ऑफ़र कर सकते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को यहाँ भेजे. और जैसा हमारे आज प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला, 1 रुपया यहाँ टूरिज़म में डालने से 4 रुपया आपको रिटर्न मिलता है और उसका इम्पैक्ट होता है. एम्प्लॉयमेंट भी बहुत लोकल्स को मिलता है और हम देखे हैं कि हैवलॉक का कैसा चेंज हो गया, नील को कैसा चेंज हो. सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस पे हम लोग को और भी काम करना है, रेगुलर अफेयर बनाना है ताकि ये अंडमान आज इंडिया के मैप में तो ऑलरेडी आ गया है, दुनिया के मैप में आ गया. थैंक यू सो मच सर. हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सच निकले ताकि अंडमान में रहने वाले जो जितने भी लोग हैं जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनको भी फ़ायदा हो और हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर जल्द से जल्द मिले. थैंक यू सर. चलिए अभी हम अंडमान के काफ़ी मशहूर TSG होटल, काफ़ी मशहूर होटेलियर, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन श्री TSG भास्कर जी, उनसे बात करते हैं क्योंकि आज ये जो कार्यक्रम है आटो के तरफ से, इसका आज पहला दिन यहाँ की जो शुरुआत हुई है यहीं TSG एमरल्ड व्यू से हुई है और हमारे TSG भास्कर सर भी होटल इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है, अंडमान के टूरिज़म में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान है. उसी सिलसिले में चलिए हम उनसे जानते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम को लेकर उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है. नमस्कार सर. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी
हम ये जो आटो का जो प्रेसिडेंट है विनोद जी को अप्रिशिएट करने मन था कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये रोड शो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। देखिए जितना भी आया कुछ नंबर्स आया उन लोग जाके दे विल बी शोकेसिंग अंडमान, सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आज फर्स्ट टाइम चीफ सेक्रेटरी ने एक इतना बढ़िया इनिशिएटिव का अप्रिशिएट किया, इतना आश्वासन दिया कि दैट दे विल डू अ लॉट ऑफ करेक्टिव मेजर्स सो दैट वी गेट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। आपका मालूम है वी आर गेटिंग ओनली 5 lakh tourists, whereas in Phuket they are getting about 10 million tourists. 10 million tourists again. So see, imagine the difference. हम लोग बगल में है and we have a lot of good products. Our products has to be marketed properly. आज जो situation है अंडमान के अंदर में टूरिज्म का इंडस्ट्री को लेके, आपको मालूम है रनवे का रिपेयर हो रहा है, पैंडेमिक हुआ, फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, बहुत कुछ इश्यूज है। लेकिन आई एम वेरी श्योर विद दिस काइंड ऑफ अ डायनामिक चीफ सेक्रेटरी टूरिज्म इंडस्ट्री विल गेट अ बूस्ट। क्या उम्मीद करें कि ये जो प्रोग्राम हुआ है इससे हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? 100% ये शुरुआत है। हम ऑटो का जितना भी ऑफिस बेरर्स मेंबर्स हम अप्रिशिएट करना चाहता कि कुछ तो इनिशिएटिव लिया है इन लोग। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और हम भी यही उम्मीद करते हैं जिस तरीके से भास्कर सर ने कहा है कि ये तो सिर्फ अभी एक शुरुआत है, और जब शुरुआत अगर इतनी अच्छी हो तो डेफिनेटली टूरिज़्म का जो भविष्य है वो और भी सुनहरा होगा। इसी कामना के साथ हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है आगे बढ़ती रहे। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारा द्वीप टूरिज्म के क्षेत्र में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में छाए। हमारे द्वीपों में प्राकृतिक सुंदरता के अलावा लगभग हर वो सेवा मौजूद है जिससे हम पर्यटकों को संतुष्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस घर से विदा लेती हूँ। नमस्कार।